देहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। राजा प्रभु हरे कृष्ण। ओ प्रभु जी, मैं 1 मिनट। कहाँ चले गए राजा प्रभु? मैं अनम्यूटेड था। ठीक है राजा प्रभु, हाँ बोलिए। शुरू कीजिए। गुरु वंदना से करेंगे? कर लीजिए, गुरु वंदना हो जाए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा वीडियो ऑफ रहेगा। हरे कृष्णा। तो मैं प्रभु जी आपका आदेश से मैं गुरु वंदना करने जा रहा हूँ। ओके, और ठीक। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, यही कीर्तन करेंगे हम। हाँ, जरूर जरूर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो এই দশে চিনাপেক্ষায় অতিহীন। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে চিনাপেক্ষায় অতিহীন। সকলেই সহনে বলো দিয়া করা, সকলেই সহনে বলো দিয়া কর নিজ মানে স্পৃহাহীন। গুরুদেব সকলেই সহনে বলো দিয়া কর নিজ মানে স্পৃহাহীন। গুরুদেব সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যথাযথ। তবে তো গাহিব হরিনাম সুখে, তবে তো গাহিব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত। আমি তবে তো গাহিব হরিনাম সুখে অপরাধ হবে হত। গুরুদেব কবে হেন কৃপা লোভিয়ায় জন কৃতার্থ হইব নাথ। গুরুদেব কবে হেন কৃপা লোভিয়ায় জন কৃতার্থ হইবে নাথ। শক্তি বুদ্ধি আমি অতিদিন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতিদিন
কর মোরে আত্মসাৎ গুরুদেব শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দিন কর মোরে আত্মসাৎ গুরুদেব যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমারও করুণা সার গুরুদেব যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমারও করুণা সার করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা রাখিব আর গুরুদেব করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা রাখিব আর গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে চেনাপে খায়তিহীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে চেনাপে খায়তিহীন জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব কৃপা কর মোরে দয়া কর কৃপা কর মোরে দয়া কর জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा खूब सुंदर धन्यवाद। राजा प्रभु धीर कृष्ण हाँ, को प्रभु जी, आप बहुत बताइए। सुंदर, आप लोग का कृपा से प्रभु जी बहुत सुंदर लगा। प्रभु जी हाँ, हमारे आप- आज विशेष सभा में धीर कृष्ण प्रभु जी और राधा मोहन प्रभु जी भी आ गए हैं। अरे राधा मोहन वाह प्रभु जी का हरे हार्दिक बोल। अभिनंदन। हरे बहुत कृष्णा बहुत स्वागत है राधा मोहन प्रभु जी। राधावन प्रभु जी आपका थोड़ा श्रीमुख दर्शन कराइए अरे वेलकम वेलकम राधा मोहन प्रभु। राधा मोहन प्रभु जी म्यूट हो गए हैं लग रहा है। अच्छा आ जाएंगे। आ जाएंगे चलो राजा प्रभु को बहुत दिन बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैष्णव नहीं दर्शन ऐसा नहीं प्रभु जी नहीं ऐसा ही है। हाँ इनको प्रभु जी को बहुत याद करते हैं प्रियव्रत प्रभु जी। राजा प्रभु आपको रोज याद करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा राधा मोहन प्रभु जी को हरे आपको- अरे जय राधा हो मोहन जय हो जय हो जय हो वैष्णव ठाकुर आ गए। प्रभु जी धन्यवाद बहुत बहुत। ये सब देखिए मतलब भक्ति रुचि में देखा जाता है जो कंसिस्टेंसी है ना। तो प्रभु जी राधा मोहन प्रभु ऋषि प्रभु जी राधे राधे, गुरु जी की हरे सेवा कृष्णा। कंटिन्यूअस। ऋषि प्रभु जी की ये जो परीक्षा मतलब जो रियल भक्त जो है वो किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा नहीं छोड़ते हैं। जय हो हाँ। जय किसी हो भी प्रभु जी। प्रतिकूल परिस्थिति अरे हो नहीं नहीं और उसका उदाहरण हमारे पूज्यपाद ऋषि प्रभु ने दिया है हम सबको। हम सब प्रभु गुरु जी जी की सेवा मतलब मैं गुरु जी की सेवा से आउट हो गया था और नहीं हो नहीं गया हूँ। नहीं 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 प्रभु जी लेकिन- ऐसा है आपने जो धक्का लगाया ना गाड़ी को, ये गाड़ी वो चलती चल रही है बस वो और है। राधामोहन प्रभु जी जो जूम का जो सेवा किया है जो मंथली जो सेवा कर रहे हैं जूम का वो भी तो अरे एक नहीं प्रभु बड़ा जी ये बात है। सब अरे नहीं 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 प्रभु जी ये सब सच बोल में के सच में ये राधा मोहन प्रभु जी आपका राजा प्रभु का ये जो आप लोगों ने पेड़ लगा दिया ना, इससे बहुत भक्तों का जो है मंगल हो रहा है, बहुत भक्तों को लाभ पहुंच रहा है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज 200वीं सभा है, मतलब ये छोटी हाँ, बात ऋषि नहीं है, प्रभु जी ये तो बहुत 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 बड़ी बात है ये। लेकिन आप भी तो हाल पकड़ के रखे थे मेनली हम लोग के बीच में थोड़ा इधर हम उधर हो गए निवेदन थे। करेंगे ऋषि प्रभु जी से कि बाकी जो भी जो वक्ता लोग आ रहे थे ना, श्यामदास जी। बाबा जी महाराज और भी एक दो नए वक्ता आए तो शायद हाँ थोड़ा सा, क्योंकि जो भागवत के अलावा भी कई सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमारी कथा हो रही थी पहले। जी भागवत हो, चेतन चैतामृत हो, और खास करके शुरुआत में जो गुरु जी की जो कथा हुई थी ना, जी वो बहुत तो मतलब गुरु जी के प्रति मतलब इतनी श्रद्धा मेरे हृदय में भर दिया, क्योंकि गुरु जी से बहुत ज्यादा तो संग अपने को नहीं मिला था। हाँ
तो शुरुआती कथा प्रभु जी जो गुरु जी के बारे में हमने जो श्रवण किया, वो गुरु जी क्या तत्व हैं, वो चीज को हमें बहुत बहुत उसमें स्पष्टता मिली, और गुरु जी के श्री चरणों में और गुरु भाइयों के प्रति जो है तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला था हम सबको उस कथा से। तो मेरा निवेदन है कि वैसा टाइप का भी श्रीमद् भागवत के अलावा थोड़ा गुरु कथा और भी वक्ता जैसे श्यामदास बाबा जी महाराज जी आते थे, ऐसे एक दो और भक्त को अगर लाएं तो अच्छा होता ऋषि प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हमारी तो सच में सबकी बड़ी इच्छा है कि पूज्यपाद श्यामदास बाबा जी महाराज और सभी हमारे वैष्णव, पूज्यपाद हरिप्रिय प्रभु जी और सब जितने भी वैष्णव तपस्वी महाराज, जितने भी सब वैष्णवों ने इस मंच पर आकर अपना अपना जो हरि कथा के माध्यम से हम सब पर कृपा की, हम तो चाहते हैं कि वो सब पुनः आए और हम सब सब आए। जीवों पर कृपा करें। किंतु मुझे लगता है कि सब अपने अपनी सेवा में इतने व्यस्त हैं और अपने अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि हमारे साथ शायद उनकी समय की मैचिंग नहीं हो पा रही है। तो अभी पीछे सुबल प्रभु जी जो भक्ति सार महाराज जी हैं, उनसे भी कुछ दिन बाद चलती रही है। पूज्यपाद महायोगी महाराज जी से कुछ दिन बाद चर्चा चलती रही है कि वो एक सप्ताह में 1 दिन हो 2 दिन हो हमें समय दें। वो जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में हमें समय दें। हमें बिल्कुल कोई उस प्रकार का कोई आग्रह नहीं है कि हिंदी ही चाहिए या बांग्ला नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अगर उनसे भक्ति सार महाराज जी से, महायोगी महाराज जी से थोड़ा सा बात करें, तो थोड़ा एक टाइम की सेटिंग हो जाए तो सभी वैष्णवों से कुछ ना कुछ हमें गुरु जी के बारे सुनने का मौका मिलेगा। फिर तो सभी ललायित हैं इसके लिए। बहुत अच्छा आपने एक सबके मन की बात ही कह दी आपने तो, बल्कि तो बहुत अच्छा है। तो राधामोहन प्रभु, प्रभु जी हरे आप कृष्णा। अनम्यूट हो गए। हाँ जी, अनम्यूट हो गए थे राधा मोहन प्रभु जी। ओ, 1 मिनट। हाँ जी प्रभु जी, प्रिय राधामोहन प्रभु जी प्रभु, कैसे हैं? प्रियव्रत प्रभु जी तभी ठीक है अब सब? मैं घर में ठीक हूँ सब? बिल्कुल। आप बीच बीच में पानी हाँ, डालते जाइए पेड़ में। नहीं मैं मठ तो प्राय हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ना। अभी मैं नहीं, जब से कलकत्ता आया हुआ हूँ ना, हफ्ता में 1 दिन गंगा स्नान जो है, अच्छा अच्छा, एक दिन गंगा जी मैया में डुबकी लगाता हूँ। पटना भी जाता हूँ वाह तो वहां वाह, जाके भी गंगा अच्छा जी में अच्छा, स्नान, और मठ भी जो है वो कम से ठीक कम है। लेकिन हफ्ते में। हमारे जो ग्रुप में जो हाँ, जो पौधा है भक्ति लता जो है उसमें भी डालते जाइए, क्योंकि हमारा उसमें हरि बोल, हरि बोल। उत्सव बढ़ेगा। हाँ, हाँ, जरूर आप सबकी सेवा में हम फिर से नियुक्त होंगे प्रभु जी। और आपने जो बात कही है, पहले पहले जो वक्ता जो हरि कथा इसमें भाग लिए थे, उनको भी थोड़ा सा अगर इसमें ज्वाइन बीच बीच हाँ में हाँ, किया नहीं जाए इसको तो सब भक्तों फिर का से हम उत्सव लोग बढ़ेगा, फिर से श्रोताओं इस का। कथा को जो है ना, थोड़ा हाँ, सा मुझे और 1 डेढ़ महीना ट्रेवल करना। मेरे टीम में जो जो लोग स्टेट को संभालते हैं वो लोग थे नहीं, तो नीचे वाली अच्छा, टीम पूरी डायरेक्ट मेरे को ही मैपिंग थी। तो अब नहीं नहीं करीब वो करीब तो लोग होता सभी जगह आ गए हैं। है। अच्छा तो अब मेरा टेंशन धीरे धीरे अब ट्रेवल कम हो अच्छा, जाएगा और वो मैं कम हो जाएगा। अच्छा, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगा फिर से। फिर ऋषि को जैसे बोले उन लोगों से थोड़ा सा संपर्क करना पड़ेगा, जैसे कि हाँ थोड़ा बहुत समय दे पाए इसमें। हाँ हाँ हाँ, जरूर 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 तो जरूर जरूर। राधा मोहन प्रभु जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज आपका शुभ पदार्पण हुआ है, तो आज की सभा का संचालन आप करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आपको होस्ट की जो जो आप इतनी सुंदर रूप से आप होस्ट की भूमिका निभाते आए हैं, तो आज ठीक है भी आप प्रभु जी, पुनः करें। तो ठीक थोड़ा है सा कीर्तन प्रभु जी करते हैं फिर, और उसके बाद आगे सभा को बढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। अच्छा प्रभु, राधे राधे, सबको प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो अभी ऋषि प्रभु, हाँ, दंडवत नाम प्रभु जी आप करें, कृपया कीर्तन आरंभ करें आप जी। अच्छा शुरू करते हैं। निवेदन कोरी प्रभु तुम्हारो चरणे, पतित अधम आमी जाने त्रिभुवने।
आमा सम पापी नहीं जगत भीतरे मम समय अपराधी नहीं क संसारे से सब पाप अपराधयामी परिहारे पाए लज्जा सब जान তুমি বিনা কারামি লইব শরণ তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র নন্দন জগত তোমার নাথ তুমি সর্বময় তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয় তুমি তো স্খলিত পদ জনের আশ্রয় তুমি বিনায়ার কেবা আছে দয়াময় সেই রূপ তব রাধি জানা যাত তোমার শরণাগত হইবে সতত ভকতি বিনোদ পদে লইয়া শরণ পদে করে আজে आत्मसमर्पण भक्ति विनोद पदे लैया शरण पदे करे आज आत्मसमर्पण निवेदन करी प्रभु तुम्हार चरणे पतित अधमयामि जाने त्रिभुवने आमा सम पापी नहीं जगत भीतरे मम समय अपराधी नहीं को संसारे जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जगत गुरु शिला भक्ति विनोद जगत गुरु शिला भक्ति विनोद प्रभु कृपा करा प्रभु दया करा कृपा कर प्रभु दया करा मानस देह गेह जो की चुमो और पिलू तो पदे नंद किशोर मानस देह गेह जो की चुमोर और पिलु तू आपदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुआ उपद बर मार विराखबी जैच्छा तोहारा नित्य दास प्रति तो अधिकारा मानस देह गिह जो किछु मोर
अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। जन्माओ विमये इच्छा यदि तोर, जन्माओ विमये इच्छा यदि तोर, भक्त गृहे जनी जन्म हो मोर। भक्त गृहे जनी जन्म हो मोर। कीट जन्म हो यथा तुअ दास, कीट जन्म हो यथा तुअ दास। बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं मोर आस, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। भुक्ति मुक्ति स्पृहा बिन जे भक्त, भुक्ति मुक्ति स्पृहा बिन जे भक्त। लाभैते ताक संग अनुरक्त। जनक जननी द्वैत तनय, जनक जननी द्वैत तनय। प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय, प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय। भक्ति विनद कहे सुना कान, भक्ति विनद कहे सुन कान। राधा नाथ तू हमारो परान, राधा नाथ तू हमारो परान। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। संपदे विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला तुआ उपद बर। मार विराट कवि जो इच्छा तोहारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर प्रमानंदे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सो पूज्यपाद प्रियव्रत प्रभु जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए मधुर कीर्तन संकीर्तन हम सबको श्रवण कराते हैं वर्चुअली। किसी भी तरीके से भगवत स्मृति होना ही हर एक साधन का उद्देश्य यही है, भगवान से प्रीति। और हर एक जो नहीं करते हैं उसका उद्देश्य यही है कि भगवान को भूले नहीं। चाहे मंदिर में जाने से हो, तीर्थ में जाने से हो, अगर वो सुयोग ना मिले तो कम से कम घर में बैठ के भी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी ठाकुर जी की सेवा में लगाएं और भगवान का स्मरण करें, भगवान का कीर्तन सुने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, पूजपाद मेरे बड़े गुरु भाई प्रियव्रत प्रभु जी। और आज ये कथा का विशेष दिन है आज, क्योंकि लगभग हम लोग 7 महीना पहले इस कथा मृत को हमने गुरु जी की अहितु की कृपा, वैष्णवों की कृपा से अनुगत्य में, और हमारे सबके जो प्रोग्राम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम सबके बॉस हैं ऋषिकेश प्रभु जी चंडीगढ़, तो उनके मार्ग निर्देशन में हम सब ने इस कथा को शुरुआत किया और हम सबको बहुत ही अच्छी कथा सब भगवान से के सानिध्य गुरु जी की कृपा लाभ हुई। और विशेष जो सराहनीय है पूज्यपाद हरिदास प्रभु जी, जिन्होंने इस कथा को बिल्कुल नहीं टूटने दिया। और हरिदास प्रभु जी की विशेष कृपा से, गिरिराज गोवर्धन महाराज की विशेष कृपा, गोवर्धन बाबा जी महाराज जी की विशेष कृपा से आज ये कथा 200वीं कथा आज हो रही है। 200 आज 200वीं कथा हो रही है। और अगर गुरु जी की कृपा इसी हिसाब से चलती रहेगी तो 2000 कथा है ना, वर्षों तक इस कथा को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आज विशेष दिन है हम सब के लिए, क्योंकि 200वीं कथा का आज जो है, आज हम लोग 200वीं कथा में पहुंच रहे हैं। और आज का जो प्रसंग है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। जो कहते हैं ना कि अंत काले चौ मामेव स्मरण मुक्त्वा, और एक श्लोक है भागवत में, यंग यंग स्मरण मुक्त्वा त्यजन्ति कलेवरम, कुछ है तन तमे वैति कौन्तेय तद भाव भावितम, कि जिस समय शरीर आप जिस भाव से त्यागेंगे अगली योनि उसी भाव से होगा। और शरीर छोड़ते समय जिंदगी में आपने जो प्रैक्टिस किया वही विचार मन में आएगा। जिंदगी भर अगर हम हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करते हैं तो शरीर छोड़ते समय हरि गुरु वैष्णव ही स्मरण आते हैं। और जिंदगी भर हम अगर संसार की सेवा करते हैं तो छोड़ते समय संसार, पैसे का ध्यान करते हैं तो छोड़ते समय पैसा, जो भी चीज सोचते हैं वही होता है। तो वही भरत महाराज जी की जीवनी के मृग के प्रति उनको इतना स्नेह हो गया, और कैसे मृग योनि में प्राप्त हुए और कैसे उससे उद्धार हुए, तो ये श्रवण करवाएंगे आज पूज्यपाद हरिदास प्रभु जी। तो हरिदास प्रभु जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अनम्यूट करें और कथा का शुभारंभ करें, आज की कथा का। जी प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय
राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्त्याय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नाम। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शंभुदे पादं भूजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिष्ठम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय नव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये आमयि त्वं स्वर्णं प्रपन्य बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरे हरे। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नित्ला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में दास अधम का साष्टांग दंड प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरु पाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में दास अधम का दंड प्रणाम। समागतो भक्तविंद समागतो मातृविंद आप सभी के चरणों में एदास अधम का दंडवत प्रणाम। आज का दिन विशेष दिन है हम लोगों के लिए। ये जो कुछ भी कथा हुए हैं 200 दिन का जो पूरे हुए हैं ये एकमात्र गुरुदेव की कृपा गिरिराज महाराज जी की कृपा और बाबा जी महाराज जी की कृपा से हुए हैं। गुरु वैष्णव भगवान की कृपा के बिना इस संसार में कोई कार्य होते ही नहीं। जो सत्कर्म जो है जो भगवान के साधन भजन जो है ये जो भगवान की कथा श्रवण कीर्तन स्मरण ये भक्ति जो है भक्ति का प्रथम अंग माना जाता है।
ये भागवत कथा विशेष करके गुरु महाराज अपने हरि कथा में कहते हैं श्रुतो अनुमोदितो आदृत व अनुध्यात। देखिए, अगर कोई ये कथा श्रवण करे, कोई अनुमोदन करे, कोई आदर करे, कोई भी है, ये भागवत कथा के लिए कोई भी प्रेरणा दे, कोई भी अनुष्ठान करे, भागवत में कहते हैं सद्य पुनाति सद्धर्मो। कहते हैं सद्य, सद्य होता है तत्क्षणात। ये जो सद धर्मो जो है, ये सनातन धर्म जो है, सभी श्रोताओं को, वक्ताओं को जो अनुष्ठान कर रहे हैं सबका कल्याण करते हैं। भागवत धर्मों में, भागवत कथा में इसी प्रकार महिमा है। और ये भागवत कथा आप लोग कैसे भी श्रवण करें, उनकी नाम कैसे भी कीर्तन करें, कैसे भी हमारे कान में पहुंच जाए, वो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। भागवत में एक श्लोक है, सांकेत्यम पारिहास्यं वास्तवम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषाग हरम विदु। ये वैकुंठों का शब्द है, ये वैकुंठों का ये नाम है। ये नाम किसी प्रकार से अगर हमारे अंदर चले जाए, कैसे भी हो, वो हमारे लिए परम कल्याण कारक है। दास प्रभु जी क्षमा करें, आप गलती से अनम्यूट हो गए हैं। मेरी गलती से मैं किसी एक भक्त को अनम्यूट कर रहा था, आप अनम्यूट हो गए हैं। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, अब कथा शुरू करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, सुनाई दे रही है। अच्छा, बीच में काट गए सर। हाँ नहीं, 1 मिनट के लिए कटा था प्रभु जी। जी जी। ये कथा जो आप लोग सुजग दिए हैं इन दासों को, ये सब आपकी कृपा है। आप लोग कथा में आते हैं तब तो हम आ पाते हैं। जो कुछ हम कहते हैं सब गुरु वैष्णव की कृपा है और सब आपकी कृपा है। आप सभी भक्तजनों के चरणों में इन दास अधम का यही प्रार्थना है, आप लोग बने रहिए। जब तक प्राण है, जब तक श्वास है, भगवत कथा को कीर्तन श्रवण जो है, जो कुछ भी स्मरण है, ये बंद नहीं करना चाहिए। कैसे भी है हम प्रयास करते रहेंगे। गुरु वैष्णव की वाणी जो है, भगवत कथा जो है, हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे। यही हम लोगों के लिए भक्ति है। प्रभुपाद तो यही कहते हैं ना, इष्ट गोष्ठी, अपने भक्तों के साथ बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कीर्तन करिए और इन कथा के द्वारा ही, कीर्तन के द्वारा ही, श्रवण के द्वारा ही भगवत ज्ञान जो है, भगवत वैराग्य जो है, जो कुछ भी है, ये सब हमें प्राप्त हो जाएंगे भगवान की कृपा से। आज भागवत जो कथा हम लोगों का चल रहे हैं, पंचम स्कंदों में जो अष्टम अध्याय का कथा सार जो है, आज हम लोग श्रवण करेंगे। काल कुछ हम लोग श्रवण किए हैं। महाराज भरत महान तपस्वी बने, महान ज्ञानी बने, और देखिए सब कुछ छोड़ करके, क्यों छोड़ा है? विषय जो है, धन संपत्ति जो है, पुत्रों परिवार, इसलिए छोड़ा है भगवत भजन करने के लिए, भक्ति जाजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। आशा तो यही है, और आशा लेकर वन में आए भरत महाराज।
और वन में आकर के कठोर उन्होंने तब भी किए हैं, भगवान की आराधना भी किए हैं, अकेले रह करके दिन रात भगवान के भजन में लगे हुए हैं। इस प्रकार भाव में विभोर हो जाते, भगवत चिंतन करते करते उन आनंदों में ऐसे डूब जाते, कब समय चले जाते वो भी कोई पता ही नहीं चलता। देखिए ऐसे महात्माओं के अगर ऊपर अगर इस प्रकार कोई आपत आए, कोई विपत आए, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जी म्यूट कर दो। भक्तों के जीवन में जो आपत और विपद जो है ना, ये प्रारब्ध जो है दो प्रकार कहे गए हैं। एक प्रकार प्रारब्ध है शोभन, और एक प्रकार प्रारब्ध का नाम है अशोभन। बोले शोभन प्रारब्ध क्या है? बोले भगवान उन भक्तों को भजन के बीच में ना जो कुछ विपद डाल देते हैं, जो कुछ कष्ट देते हैं, देखियो ये भगवान की इच्छा से। अपने को करने पर बोले क्यों? भगवान इसलिए देते हैं, एक रेडमी नोट से क्षमा चाहता हूँ, उन भक्तों की जो भक्ति जो है, माता जी आपसे श्रद्धा जो है, म्यूट कर लीजिए आप। जो कुछ रति है गार करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, भक्ति वृद्धि करने के लिए, जैसे भरत महाराज के बीच में एक प्रकार विपद आए हैं, कहां तक चले गए, ऐसे महात्माओं का पतन होना ये असंभव है। जो कुछ हुए है ये भगवान की इच्छा से, क्योंकि उनकी भाव को, भक्ति को तीव्र करने की, और आगे चल करके ये भक्त इस प्रकार भजन करते हैं, अति शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। और एक प्रकार प्रारब्ध जो है ना, वो कहते हैं अशोभन। अशोभन होता है हम जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल जो हम भोगते हैं। भक्ति हम कर रहे हैं, साधन हमने प्रारंभ किया है, बीच में कोई आ गए बाधा, भजन साधन हमारा बंद हुआ है, ये तो हम अपना कर्म फल को भोग रहे हैं। इसमें भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा तो शोभन नामक जो प्रारब्ध है, उन्हीं में भगवान की इच्छा है। और भरत महाराज देखिए, वो हिरण की बच्चा जो है ना, उन बच्चा को पालने के लिए जो लालन पालन है, उनमें क्या प्रयोजन था। उन्होंने तो सब कुछ छोड़ के वन में चले आए, अपने पुत्रों को छोड़ के चले आए, अपनी स्त्री को छोड़कर चले आए। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से यही प्रश्न की, जिन्होंने सारे संसार को छोड़ के वन में चले आए, तो ऐसे महात्माओं को इस प्रकार जीवों के ऊपर दया, इस प्रकार जीवों के ऊपर आसक्ति, ये होने का क्या कारण है? उनको तो होना नहीं चाहिए। सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं, ये सब भगवान की इच्छा है। अब देखिए, भरत महाराज अब हिरण का बच्चा जो है ना, अब दिन रात उन्हीं का चिंतन में लगे हुए हैं। कल हम लोग कुछ श्रवण किए हैं, भजन साधन जो है, जो कुछ उनका नियम है, एक एक दिन करके सब घटते गए, और घटते घटते महाराज क्या कहे, सारे भजन नियम जो है सब चले गए। अब वो हिरण का बच्चा छोड़कर कुछ जानते ही नहीं है। कभी पूजन में बैठते, वो पीछे से आकर के सींग मारता, और भरत महाराज को खूब आनंद होता। ओहो क्या आनंद हो रहा है।
कहीं भरत महाराज ने हवन करने के लिए, पूजन करने के लिए फल फूल लाए हुए हैं, उन फल फूल में जाकर के हिरण का बच्चा जो है ना, जब मुख अब लगाने जा रहा है, कुछ नष्ट करने की इच्छा कर रहा है। अब भरत महाराज जैसे ही उनको शासन करते, ए रुको। अब हिरण का बच्चा भी जैसा मुनि का पुत्र है ना, जैसे कोई ब्रह्मचारी है, पिता का आदेश पालन करना है, बस एकदम चुपचाप मौन रहकर बैठ जाते। ऐसे करते करते वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ। महाराज क्या कहे, जब बड़ा हुआ है ना, पशु का स्वभाव तो पशु का ही होता है। आगे चल करके अपना जो जाति जो है, उन जाति के साथ मिल गए। भरत महाराज जी को छोड़ करके आश्रम को छोड़ के चले गए। और जिस दिन से चले गए, भरत महाराज का अवस्था खराब हो गया एकदम। क्या कहे, दिन रात उन्हीं का चिंतन, उनका गुण का स्मरण करते हुए दिन रात रो रहे हैं। मैंने क्या अपराध किया, मैंने क्या दोष किया, मुझे छोड़ के चले गए। क्या और दोबारा हम अपने आश्रम में हम देख पाएंगे ना? जिधर देख रहा है केवल उन्हीं का चिंतन हो रहा है। ना तो भजन साधन तो पहले पतन हुए हैं, अब भोजन पानी जो है वो भी छोड़ दिया। केवल एक ही कारण है। वो कारण क्या है? बोले वो कारण केवल मोह है, केवल आसक्ति है। महाराज, ये आसक्ति ही बंधन का कारण है और बंधन ही पतन का कारण होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दया करना, ज्यादा से ज्यादा आसक्ति करना, अगर योग्यता नहीं है ना, उन जीवों को भी भक्ति के लिए, उनके लिए भी हानिकारक है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप किसी के ऊपर दया दिखाएंगे, किसी के ऊपर आसक्ति करेंगे ना, अगर आपके भीतर उतना अधिकार नहीं है साधन भजन का, जो फिर आपका साधन भजन में आपका बाधा हो सकता है, विघ्न हो सकता है, भक्ति का बाधा हो सकता है। इसीलिए सावधान महाराज, ज्यादा से ज्यादा आसक्ति, ज्यादा से ज्यादा किसी को दया मत करिए। मन तो एक ही है। एक मन के द्वारा भगवान का चिंतन करिए, एक मन के द्वारा भगवान का सेवा करिए, बस देखो। और जिस दिन से चले गए महाराज जी, केवल उन बच्चा का चिंतन करते करते रो रहे, उनका चिंतन करके वही विलाप कर रहे हैं। चंद्रमा का देख करके कह रहे हैं, ओहो चंद्रमा, तुम तो सब कुछ देख रहे हो ना, वो हमारा बच्चा जो है कहाँ चला गया, तुम तो देख रहे हैं ना। तुम अपने शीतल किरण जो है, उन किरण के द्वारा तुम उनको सुख दो। क्या जंगलों में कहीं जाकर के ये जो पशु जो है, क्या पशु तो खा तो नहीं गए? इस प्रकार दिन रात चिंतन चिंतन करते करते सबका एक समय होता है। अंतिम काल में भरत महाराज जी का ये अवस्था हुआ। और इस प्रकार चिंतन करते करते काल जो है, काल उपस्थित हुए। काल अर्थात मृत्यु। मृत्यु सैया में लेटे हुए हैं और मृत्यु हो जाएंगे। उसी समय भी भरत महाराज उसी का चिंतन। देखिए किस प्रकार परिवर्तन हुआ, किस प्रकार भजन साधन सब चले गए। ये ध्यान देने की बात है। और अंतों में मन में यही चिंतन कर रहा है, अरे वो हिरण का बच्चा जो है ना, वो मेरा पास ही बैठा हुआ है। जैसे पुत्रों, जैसे परिवार के लोग मृत्यु के समय चारों ओर बैठते हैं, तो भरत महाराज जी को वही मालूम हो रहा है, मेरे पास ही बैठा हुआ है। अब केवल उनका ही चिंतन कर रहा है। और हिरण का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा।
गीता में भगवान स्पष्ट कहे हैं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम त्वं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावो भाविता। सदा, हर समय जो व्यक्ति जो चिंतन करते हैं, और मृत्यु के समय अगर जो चिंतन है, मृत्यु के बाद उनको वही जाना पड़ेगा। ये भगवान की आदेश है। और आगे चल करके भरत महाराज हिरन कुल में जाकर के उनका जन्म हुआ, पर जन्म तो हुआ है, पर उन्होंने भजन किया है, साधन किया है, इसका तो कुछ महिमा तो है ना। साधन भजन के बल से भरत महाराज जी के जीवन में जहां तक गए, पूर्व जन्मों का स्मृति बनी रही। जब जन्म हुआ तब उनके मन में आक्षेप हुआ, ओहो ये क्या कष्ट है, मैंने भगवान को प्राप्त करने के लिए परिवार को छोड़ करके, राज्य को छोड़ करके वन चले आए, और इस प्रकार ऋषि मुनियों के मार्ग में हम चले, और चलते चलते भी हम इस मार्गों से हमारा पतन, और वो पतन केवल एक ही कारण है, वो कारण केवल आसक्ति, वो कारण केवल मोह, वो कारण केवल ममता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी भगवान को छोड़ करके संसार के ऊपर किसी के साथ इस प्रकार आसक्ति, मोह किसी के साथ नहीं करना है। अगर कोई बुद्धिमान है, वो हिरन कुल में जन्म हुआ, उन्होंने मन में यही संकल्प किया है, जीवन में कभी भी जब तक हमने भगवान को प्राप्ति नहीं किए, संसारों के साथ किसी के साथ भी हम कोई संबंध नहीं करेंगे, कोई व्यवहार नहीं करेंगे। उसी हुआ है, अपने माँ बाप को छोड़ करके जहां जन्म हुआ है हिरन के रूप में, उस स्थान को छोड़ करके वो चलते चलते महाराज वही आए जहां उनका आश्रम था, जहां ऋषि मुनि लोग रहते थे। उसी पवित्र नदी जो है गंडोकी नदी के तट में आए, और उन ऋषि मुनियों को दर्शन करते, उन ऋषि मुनियों का उच्छिष्ट जो कुछ फैलते उसी को खा करके जीवन धारण करते। कभी भी अपने जाति के साथ कहीं पर भी वो आसक्ति कभी किए नहीं। इस प्रकार वो अपेक्षा कर रहा है, किस लिए? अपने प्रारब्ध कर्मों को नाश करने की। जब तक प्रारब्ध है तब तक तो हमें भोगना ही है। भोग के बिना ये कभी भी नष्ट नहीं होते। महाराज क्या कहे, उसी वनों में आसपास में, आश्रमों की आसपास में जो कुछ मिलते वही खा करके, वही पी करके जीवन धारण कर रहे, केवल प्रारब्ध कर्म को नष्ट करने के लिए। और मन में दिन रात वही चिंतन है, ओहो हमने क्या किया। मानव शरीर धारण करके और इस पर्याय में पहुंच करके हमने साधन भजन को त्याग करके हम कहां तक चले आए। देखिए ये माया की किस प्रकार विडंबना है। अगर हम लोगों का अगर पूर्व अगर ज्यादा नहीं है, एक जन्मों का स्मरण होता ना, इस संसार में कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य संसार के साथ नहीं फंसते। माया की इस प्रकार विडंबना है, पूर्व जन्मों की स्मृति सब हम भूल जाते। यही तो संसार है ना। भरत महाराज का ऐसा नहीं है, उन्होंने साधन किया, उन्होंने भजन किया। भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं। ये साधन भजन जो है, ये कथा श्रवण जो है, ये कोई भी निष्फल नहीं है। देखिए मायाबद्धों के अवस्था में इस शरीर के द्वारा हम जो कुछ कर रहे हैं, जब तक हम माया के साथ बंधे हुए हैं, हम साधन भी कर रहा है,
हम जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं इसी शरीर के द्वारा इन दोनों कर्मों को हमको भोगना पड़ेगा जब तक हमारा परिपक्व सिद्धि ना हो जाए। जब हम उस स्थान में पहुंच जाएंगे, परम हंसो अवस्थाओं में पहुंच जाएंगे, सिद्धि में पहुंच जाएंगे, भगवत प्राप्ति में पहुंच जाएंगे, तब जीव जो कुछ करते हैं उन कर्मों का कोई फल उनको नहीं भोगना पड़ता है, सब कर्म नाश हो जाते हैं। पर जब तक हम उस स्थान उस अवस्था में हम नहीं पहुंचे तब तक हम जो कुछ कर्म करें सारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा। भरत महाराज का वही हुआ है। जो साधन भजन किया है उनका भी फल उनके पास है। साधन भजन करते करते बीच में जो उन्होंने किया है उनका भी फल को उन्होंने भोगना पड़ा, हिरण के जन्म को लेना पड़ा। देखिए कहां तक चले गए। इसलिए सावधान। साधन भजन करते करते भगवत नाम करते करते हम जो करेंगे इस समय दोनों कर्मों का फल हमारे पास आ जाएंगे। जब उस स्थिति में चले जाएंगे, जब एकदम ऊपर चले जाएंगे भगवत प्राप्ति दशा में, तब वो कोई नहीं है, सब नाश हो जाएंगे भगवत कृपा से। पर जब तक हम माया में बंधे हुए हैं जब तक हम माया में फंसे हुए हैं, जब तक हम साधन कर रहे हैं, तब तक हमें केवल भगवान के लिए, भगवत प्रसन्नों के लिए, गुरु वैष्णव कृपा के लिए हमें कर्म करना है। अगर ये छोड़ देंगे, किसी संसार के ऊपर आसक्ति हो जाए, मोह हो जाए, महाराज जी ये तो बंधन का कारण बन जाएगा। आपका क्या भजन है, हमारा क्या भजन है, भरत महाराज कहां तक चले गए देखो। ऐसे बड़े बड़े ऋषि, ऐसे बड़े बड़े मुनि इन माया के चक्कर में सब पतन हुए हैं। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहते हैं साधु सावधान। आप सावधान हो जाइए, सावधान के साथ भगवान का भजन, भगवान का साधन करिए। और भरत महाराज दिन रात केवल वही चिंतन कर रहे हैं, प्रभु कब हमारा ये शरीर छोड़ जाए, हिरण का शरीर, बस आगे चल करके आपका नाम जो है, आपका भजन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कृपा करके हमें इससे उद्धार करिए। जब भरत महाराज जी को मालूम ही पड़ा ये शरीर जो है अब अंतोक समय आए हुए है, प्रारब्ध क्षतम, क्योंकि भजन साधन किए है ना, उनमें तक क्षमता है। तब उन्होंने क्या किया, वो गंडों की नदी जो है, जल जो पवित्र जल जो है, तीर्थोदके, उन तीर्थो उदक जो है जल में जाकर के उन्होंने बैठ गए। आधा शरीर जल में डुबा करके रहे। और ऐसे करते करते जब समय आए तब उनका प्राण जो है, आत्मा जो है, शरीर को छोड़कर चले गए। अब चले जाने के बाद, मृग शरीर छोड़ने के बाद आगे चल करके जर भरत नामक जो शरीर प्राप्त करेंगे, इनकी कथा आगे हम लोग विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। आज 2-4 वाणी जो है बाबा जी महाराज जी के मुख से हम लोग आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी की कृपा से ये कथा जो है हम लोग कर पा रहे, हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। महाराज कृपा करते रहे और ये कथा जो है हम श्रवण करते रहे, कीर्तन करते हैं, बस हमारे मन में यही इच्छा है। इसलिए बाबा जी महाराज जी के मुख से 2-4 आशीर्वाद जो है हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे एक मिनट। बाबा जी महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज महाराज जी हमारी 200वीं कथा है। हरिदास प्रभु जी आपकी विशेष कृपा, गुरु महाराज जी की कृपा से, तो आज भक्त लोग थोड़ा सा आपके श्रीमुख से कुछ श्रवण करना चाहते हैं। बाबा जी महाराज जी। अच्छा, प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम क्या कहेगा, हम लोग, हमरा हरिदास प्रभु का वाणी से हम लोग सुन रहे हैं भगवान का कथा, गुरु वैष्णव का कथा, बहुत अच्छा हुआ।
और ऐसे हम लोग सब गुरु वैष्णव मिल के हम लोग का आशीर्वाद देते रहे। हम लोग ऐसा गुरु वैष्णव का, भगवान का वाणी कथा हम लोग ऐसा माने बोलने को यदि अवसर मिले। और जो भरत महाराज की जो बात बोला वो ठीक है। तो हम लोग को, आप लोग तो सभी जानता है, शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ कि भरत महाराज ऐसा था, भारतवर्ष का राजा था। और भरत महाराज आप लोग तो जानता है, तो उसका पिता माता के लाश माने पीछे छोटा लड़का होके आया। तारपरे भरत महाराज के भाई लोग क्या करता है, वो तो गूंगा होके आया। तो भरत महाराज क्या करा, भरत महाराज के कोई काम नहीं करता है, जहाँ भेजता है वहाँ पे भेजते रहता है। सीरिया छो गेहूँ खाई जाता है, और वो गेहूँ खाई जाते हैं। तो वो लोग देख के हैरान हो गया, अरे क्या ये रकम बुद्ध हमारा गुरु भाई, हमारा भैया ऐसा है। तो क्या करे, वो खेत में दे दिया, मतलब खेत में तुम 5,000 करो। और यहाँ पे क्या करे, घर पे जो आता है वो जैसा घास के कूड़ा मुड़ा जैसा जो बात जाता है वैसा खाने को देता है। तो वो खा के तो वो मुख नहीं खुलता है, वो भगवान के भजन करते हैं। और जो गेहूँ खाया जाता है, मक्का खाया जाता है, वो तो छोड़ देता है, जाओ भगवान के चीज, भगवान का चीरा भगवान वो लोग खा जा रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल के वो ऐसा कर देते हैं। भगवान के परम वैष्णव परम भक्त था। भक्तों के यही दशा क्या होगा, नहीं। भक्त हम लोग को बौद्ध जीव की शिक्षा देने को, लेकिन ऐसा अभिनय करा। इसीलिए के हम लोग गुरु वैष्णव के शरण में, भगवान के शरण में, गिरिराज के शरण में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा दुर्दशा हमारा ना हो, और हम जन भगवान के गुरु जी की सेवा करके करके हमारा ये शरीर अंत हो जाए। ये हम लोग को प्रार्थना, और गुरु वैष्णव के शरण में प्रार्थना, और आप लोग को पास में हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोग सब समय भगवान का नाम करने का पड़ेगा, गुरु वैष्णव की सेवा करने का पड़ेगा, हमें सेवा करने का पड़ेगा। सब ऐसा करने से हम लोग को गुरु वैष्णव वही तो कृपा से हम लोग एक दिन ना एक दिन भगवान धाम में हमको जाने का मौका मिलेगा। ये हमारा हरिदास प्रभु के पास में आप लोग आरु बहुत कथा है, आप लोग सुनेगा। तो हम तो जितना हमारा जितना हमारा जमक में हम सुना वही हम बोल दिया। हमारा गुरु महाराज तो ऐसा बात बोला, एक बार गुरु महाराज बोला था कि भरत महाराज कुरुक्षेत्र में वहाँ पे वो क्या करा, भद्र मैंने काली में भद्र काली के पास में डाकू लोग ले जाके बोली जाएगा। तो भरत महाराज तो कुछ नहीं बोलता है, गंगा है, ठीक है, ऐसा करके ले गया, लेके नहा धोआ करके सब कुछ करके बोली देने को गया। जब बोली देने का जब रेडी हुआ तो भद्रकाली जी हुआ ना, वो हाथ से तोरल हाथ में लेके और बाकी सबको काट दिया, काट के भरत महाराज का उद्धार कर दिया। वो टाइम से ही हम लोग को भारतवर्ष जी भरत महाराज, भारतवर्ष और भरत महाराज का नाम है भारतवर्ष हुआ। हाँ, गुरुजी मुँह में हम लोग सुना था। कुरुक्षेत्र में हाँ अभी वो भद्रकाली अभी हाय है। एक बार बाकी बात हम लोग को हाँ हरि प्रभु के पास में आप लोग। अच्छा बाबा महाराज हरे कृष्ण बोलिए, प्रभु बाबा जी। महाराज जारी रखिए, कंटिन्यू करिए। बाबा महाराज बोलते जाइए, बोलते जाइए। अच्छा तो बाबा जी महाराज हम सबको यही बता रहे हैं कि बस एक ही अच्छा बाबा इच्छा है, गुरु जी की सेवा करते रहिए, गुरु जी के प्रति
गुरु भाइयों के प्रति प्रेम भक्ति से सेवा करते रहिए, तो हम हाँ। सब जो है, हाँ गिरिराज जी गुरु आप लोग आशीर्वाद करिए, हम जन प्रेम से हम लोग को गुरु भाई के साथ में, हम लोग वैष्णव लोग के साथ में, भगवान के साथ में हम जन सेवा करेगा, और विनायक बिहारी के साथ में ऐसा आप लोग कृपा करके आशीर्वाद करिए, और आप लोग को सेवा करिए, हम जन सेवा करेगा, ये आशीर्वाद गुरु वैष्णव के पास में और आप लोग के पास में हम प्रार्थना कर रहे हैं। जय हो बाबा जी महाराज जी की जय हो। किसी भक्तों को और कुछ जय हो प्रभु। भक्तों को कुछ बोलना है तो भक्त लोग आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और अच्छा बोलिए। से पहले मैं